1190 दिव्यांगजन, 73,943 वरिष्ठ नागरिक, 2,660 शतायु वृद्ध और 76,092 सेवा मतदाता हैं। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, the scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी सूचना दी। इसके दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा में शतायु वोटरों की संख्या 10,000 से अधिक है और विधानसभा की सीटें 90 हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2.1 करोड़ वोटर्स हैं। हरियाणा में 20,000 से अधिक पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं जनरल के लिए 73, एससी के लिए 17 सीटें होंगी। और उन्होंने कहा कि हरियाणा में 27 अगस्त को वोटरों की लिस्ट जारी की जाएगी। The schedule of Haryana. Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K. Nomination being on 5th of September. Last date of making nomination on 12th of September. Date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October. Everything to be over on 6th of October. पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ प्रबंधन के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के एडहॉक कमेटी को बहाल किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एडहॉक कमेटी ही भारतीय कुश्ती संघ का कामकाज देखेगी। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के बाद खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया था। अभी तक भारतीय कुश्ती संघ का निलंबन खत्म नहीं किया गया है। पीएम मोदी ने गुरुवार को पेरिस ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को अपना निवास स्थान पर आमंत्रित किया था। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी के खेल प्रदर्शन की सराहना की। खिलाड़ियों से मुलाकात के मौके पर पीएम मोदी ने विनेश फोगाट का भी जिक्र किया। कहा विनेश ने कुश्ती के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही उन्होंने अन्य पदक विजेताओं की भी जमकर तारीफ की। कहा जो खिलाड़ी ओलंपिक के पदक नहीं जीत पाए उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके मेहनत को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि आपको जल्द सफलता मिलेगी। विश्व भारत के खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है। उनके हौसले, उनके डिसिप्लिन, उनके बिहेवियर, मेरे कानों पर सब जगह से बातें आती हैं और ये सुनता हूं तो बड़ा गर्व होता है। मेरे देश के खिलाड़ी मेरे देश के लिए ही खेलते हैं। मेरे देश के नाम को रत्ती भर भी खरोच आ जाए तो मेरा देश का एक भी खिलाड़ी नहीं चाहता, और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और उसके लिए ये पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में शामिल 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा हो गई है। कंतारा फिल्म के ऋषभ शेट्टी सर्वश्रेष्ठ एक्टर बने हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नित्या मेनन को मिला है और मानसी पोखर कच्छ एक्सप्रेस ने भी जीता है। शर्मिला टैगोर और मनोज वाजपेयी को गुलमोहर की वजह से सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। बेस्ट एक्टर श्रेणी में कन्नड़ फिल्म कंतारा के लिए ऋषभ शेट्टी विजेता रहे, जबकि मलयालम फिल्म आट्टम को बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया। मनोज वाजपेयी ने एक बार फिर से अपनी अदाकारी का दम दिखाया और गुलमोहर के लिए स्पेशल मेंशन मिला। वहीं गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म घोषित किया गया। ये फिल्म 2022 में डिज्नी प्ले स्टोर पर रिलीज हुई थी। फिल्म में शर्मिला टैगोर ने भी एक अहम किरदार निभाया था। फिल्म का निर्देशन राहुल बी चितेला ने किया।
आजकल मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म की हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल का और रूपा गांगुली ने विरोध प्रदर्शन किया, नेतृत्व किया इसका। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। इसके बाद कोलकाता में सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए और इस दौरान पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी हमें चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि वो ये कह रही हैं कि वो चाहती हैं कि दोषियों को फांसी हो, लेकिन हकीकत में वो ऐसा नहीं चाहती हैं। हमारा विरोध जारी रहेगा, हम हाई कोर्ट जाएंगे, ये बात उन्होंने कही। ममता बनर्जी हम लोग को साइलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी साइलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर पिक्चर। आज हम लोग जो प्रतिवाद कर रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रहे हैं हम भी चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन एक्चुअली वो चाहते नहीं है। Our protest will continue. We are going to the High Court. Our protest will continue. Heaven or hell, with the world can fall apart, but BJP will protest for Abhaya. स्वास्थ्य मंत्री है, उसका बाध्यता होना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, गद्दी छोड़ देना चाहिए। पुलिस मंत्री है, गद्दी छोड़ देना चाहिए। दोनों ही फेलियर है। यह जारी रहेगा, ये जारी ही रहेगा। डॉक्टर्स की हड़ताल पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार डॉक्टर की सुरक्षा नहीं कर सकी, घटना को छिपाने की कोशिश की जा रही है, सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए, इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, टीएमसी को अपने व्यवहार पर माफी मांगनी चाहिए। मुझे इस बात का दुख है कि बंगाल की सरकार ने हमारी एक बहन डॉक्टर के साथ होने वाली घटनाओं को छिपाने के लिए लगातार गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बेहतर होता कि उस घटना के बारे में कठोर एक्शन लेके डॉक्टरों का मन जीतते। ये गलत बात है, इससे बचना चाहिए। कुल मिलाकर के सरकार का मतलब ही होता है कि सरकार अपने सभी विभागों की भी संरक्षण करे, व्यवस्थाओं के लगे लोगों की चिंता करे, उनकी सुरक्षा की चिंता करे, बजाय उसमें राजनीतिकरण करने के। मुझे लगता है कि टीएमसी इसमें विचार करेगी। मध्य प्रदेश में भी शुक्रवार सुबह से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर्स के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से अस्पताल की व्यवस्था शर्मरा गई है। डॉक्टर्स ने मांगों को लेकर रैली निकाली, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स भी शामिल हुए। ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक मरीज परेशान हो गए। जूनियर डॉक्टर अस्पताल में स्थित इमरजेंसी सेवाओं में लगे रहे। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि कोलकाता में 8 अगस्त को ट्रेन डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। इससे पहले डॉक्टर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में पूरे देश में आक्रोश है। जूनियर डॉक्टर्स में पुलिस को डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है, जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हमारा प्रोटेस्ट है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो भी कलकत्ता में हुआ, बाकी डॉक्टर्स के साथ जो हुआ, हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई महिला अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ सुरक्षित है। सिर्फ ओपीडी और इलेक्टिव सेवाएं बंद हैं, इमरजेंसी सेवाएं अभी भी चालू हैं, क्योंकि हमें भी पता है मरीज को नुकसान नहीं होना चाहिए। रूह को कपा देने वाली जो घटना है, ये जो हुई है उसके साथ में, पर उसकी वजह से किसी और मरीज की जान ना जाए, इसके लिए हमने इमरजेंसी सेवाएं, आईसीयू सेवाएं बंद नहीं की हैं। जिस प्रकार से कलकत्ता से जो लगातार खबरें आ रही कि डॉक्टर शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके पश्चात वहां पर गुंडों ने सबूत मिटाने की कोशिश करी। वाली घटना थी कि क्या डॉक्टर्स अपनी मांगों के लिए, न्याय के लिए और साथ ही साथ अपनी जो पीड़िता है उसको न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा बर्बरतापूर्ण दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में डॉक्टरों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के विरोध में 13 अगस्त से ये हड़ताल शुरू हुई थी। इस हड़ताल की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इस हड़ताल को सपोर्ट करते हुए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के वरिष्ठ डॉक्टर्स भी शामिल हो गए हैं। इनमें कई सीनियर डॉक्टर, फैकल्टी सदस्य और मेडिकल ऑफिसर भी हैं। इन सभी डॉक्टरों ने ओपीडी का बहिष्कार किया है। पूरे प्रदेश से करीब 10,000 डॉक्टर इस हड़ताल में शामिल हुए हैं और इसका नेतृत्व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कर रहा है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता की घटना को लेकर जबलपुर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। करीब 1500 डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते अस्पताल में सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवा पूरी तरह बंद है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स काम बंद कर डीन ऑफिस पहुंचे और प्रोटेस्ट करते हुए सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रबाबू ने बताया कि अब ये विरोध सिर्फ मेडिकल कॉलेजों का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा बन गया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सभी में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर वुमेन लागू होना चाहिए। जूनियर डॉक्टर ने कहा कि जिस तरह से लगातार महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही दी जाएंगी। इसके अलावा ओपीडी ऑपरेशन और वार्ड ड्यूटी को बंद कर दिया गया है। जो वेस्ट बंगाल में सेकेंडरी पीजी ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनके साथ जो दुष्कर्म निंदनीय कार्य हुआ है, उसके लिए हमने सरकार से अपील की थी कि इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, उचित कार्यवाही की जाए और वो डिले